ओम शांति। गुड मॉर्निंग ओम शांति बहन आंटी। जी, गुड मॉर्निंग। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी, तो गुड हम मॉर्निंग। सभी बाप ओम दादा का शांति आभार विद्या। करें। ओम ओम शांति दीदी विद्या। शांति। शांति। ओम शांति शांति। शांति। ओम शांति। इस संगम युग की घड़ियों में ओम शांति। शक्तिशाली बने, गुणमूर्त बने, महादानी बने, दानी बने। तो उसके लिए परम पिता परमात्मा की कौन सी शिक्षाएं हैं? तो किस रीति से शक्तिशाली कि अपनी श्रेष्ठ वृत्ति के द्वारा जब वायुमंडल पावरफुल बनता है तो हम आत्माएं कुछ शक्तिशाली बनती हैं। तो उसके लिए आज परमात्मा की कौन सी शिक्षाएं हैं कि परमात्मा जब परम धाम से नीचे अवतरित हुए और क्या देखा और बच्चों को क्या समझाया। कहा कि सर्व खजानों से संपन्न अपने चेहरे व चलन से अलौकिकता का साक्षात्कार कराओ। बाबा ने आज बच्चों को डायरेक्शन दिया कि सर्व खजानों से संपन्न अपने चेहरे व चलन से कौन सा साक्षात्कार कराओ? अलौकिकता का। तो आज सर्व खजानों के दाता अपने खजानों के मालिक बच्चों को देख रहे हैं। आज सर्व खजानों के दाता अपने खजानों के मालिक बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा सर्व खजानों से संपन्न है। बाबा ने पास किया, उस सुप्रीम टीचर ने अपने स्टूडेंट बच्चों को पास किया कि हर एक बच्चा सर्व खजानों से संपन्न बाबा देख रहे हैं। क्योंकि बाप ने सर्व बच्चों को एक जैसे एक ही समय में सर्व खजाने दिए। ऐसा नहीं कि किसी को कुछ दिया किसी को कुछ दिया, सभी को एक समान खजाने बाबा ने दिए। तो बाप दादा अपने बालक सो मालिक बच्चों से मिलने आए हैं। बाप दादा अपने बालक सो मालिक बच्चों से मिलने आए। बच्चों ने बुलाया तो बाप बच्चों के स्नेह में पहुंच गए। आधा कल्प पुकारते रहे ना, ये भगवान आओ, आकर हमें पावन बनाओ, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, कष्ट हरो देवा। उसको आधा कल्प द्वापर से कलयुग तक पुकारते रहे। तो वो परमात्मा इस समय धरा पृष्ठ पर आया। किस लिए? बच्चों की पुकार सुनकर। तो खजाने तो बहुत हैं, लेकिन सबसे पहला खजाना कौन सा दिया? ज्ञान धन का खजाना, है ना। कहते हैं सबसे बड़े से धन, सबसे बड़े से बड़ा खजाना कौन सा है? ज्ञान धन। और जिस ज्ञान धन से तुम माला माल हो गए, महादानी बन औरों को भी बांटते रहते हो। स्थूल धन तो चलो फिर नहीं भी बांट पाते हैं, लेकिन बाबा ने कहा कि ज्ञान धन तुम हर एक को बांटते रहते हो, माला माल होना। तो जिस ज्ञान के खजाने से भिन्न भिन्न बंधनों में फंसी हुई आत्मा उन सब बंधनों से मुक्त हो गई, बंधन युक्त से बंधन मुक्त हो गए। साथ में योग अर्थात याद का खजाना। कौन सा खजाना दिया? पहला ज्ञान धन का खजाना, दूसरा योग का खजाना, याद का खजाना, जिससे अनेक शक्तियां प्राप्त। ज्ञान गुण शक्तियां। तो पहले बाबा ने कौन सा दिया? ज्ञान धन का खजाना। दूसरा दिया योग का खजाना यानी याद का खजाना, जिससे सर्व शक्तियों को हासिल किया। ऐसे ही धारणा मूर्त सद्गुणों की अनुभूति अर्थात खजाना मिला है। तो साथ में धारणा की शक्ति से सर्व के स्नेह की शक्ति, सर्व के प्यारे और न्यारेपन की शक्ति का खजाना प्राप्त किया, है ना। आज बाबा बता रहे हैं कि बच्चों ने बाप से कौन कौन से खजाने प्राप्त किए हैं। तो सर्व के स्नेह का खजाना अनुभव किया, सर्व के स्नेह का खजाना अनुभव किया। साथ में सर्व ब्राह्मण संबंध से अपार खुशी का खजाना अनुभव किया। ऐसे लगता है सभी को कि हमारा ब्राह्मण परिवार कितना सुंदर है और कितना आपस में स्नेह है। ऐसे सभी को लगता है। हाँ, किस कोई नहीं बोलता।
हाँ दीदी, लगता हाँ है। जी, लगता है बिल्कुल। लगता है। लगता, अपनापन लगता है। कितना अपनापन, कितना प्यार लगता है। हाँ, तो बाबा ने ऑप्शन। कहा लेकिन सर्व खजानों के साथ जो विशेष खजाना है वो है संगम के समय का खजाना। कि हम जहां जितना करते हैं वो पदम हो जाता है। 1 सेकंड, 1 सेकंड इज इक्वल टू पदम। तो जिस आत्मा को समय के खजाने का महत्व है वह सदा अनेक प्राप्तियों के मालिक बन जाते हैं। क्योंकि संगम युग का समय बाबा ने कहा बहुत छोटा है, लेकिन समय से प्राप्ति ज्यादा है। सबसे ज्यादा संगम युग की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ प्राप्ति है स्वयं भगवान बाप रूप में, शिक्षक रूप में, सतगुरु रूप में प्राप्त होते हैं। पिता, शिक्षक, सतगुरु और पिता के रूप में प्राप्त होता है। संगम युग में छोटे से जन्म में 21 जन्म की प्राप्ति, जिसमें तन मन धन जन सब प्राप्तियां हैं और गारंटी है 21 जन्म। है ना। इस संगम युग में बाप का बनना, उसको टीचर सदगुरु के रूप में पहचानना और उससे प्राप्ति करना, तो ये 21 जन्म का प्रारब्ध बाबा बनाते हैं। तो 21 जन्म फुल, आधा नहीं पौना नहीं, लेकिन फुल 21 जन्म की गारंटी है। हाँ? बाबा ने कहा क्या है? फुल 21 जन्म की गारंटी है। तो सबसे ज्यादा तो महत्व है वह है संगम युग का। एक एक सेकंड अनेक वर्षों के समान है। तो बोलो, सर्व खजानों से संपन्न तो है, संपन्न है ना। इसलिए बाप दादा सदा समय की स्मृति दिला रहे हैं। कई बच्चे समझते हैं 1-2 मिनट अगर और कुछ सोच लिया तो 2 मिनट ही तो है, लेकिन जितना समय का महत्व है उस अनुसार तो 2 मिनट नहीं, 2 मास नहीं, 2 वर्ष के समान है। इतना महत्व है संगम के समय का। सर्व शक्तियों की, सर्व गुणों की, परमात्म प्यार की, ब्राह्मण परिवार की प्यार की और कल पहले वाले ईश्वरीय हक की, ये सर्व प्राप्तियां बाबा ने कहा छोटे से युग में है और कोई भी युग में ये सर्व प्राप्ति नहीं है। राज्य भाग्य होगा, बाबा ने कहा आप सबका राज्य होगा, सुख शांति बाबा ने कहा सब होगा, लेकिन परमात्म मिलन का, अतीन्द्रिय सुख का, सर्व ब्राह्मण परिवार के प्यार का, आदि मध्य अंत की नॉलेज के भाग्य का अब संगम पर ही मिला है। बाबा ने कहा ये संगम युग के समय में हमें क्या क्या मिला? सर्व प्राप्तियों का खजाना, ब्राह्मण परिवार का प्यार, तो ईश्वर का प्यार। तो बाबा ने कहा हर कल्प मिलता ही रहेगा। ये नूत हो गया ना ड्रामा में। इस कल्प में हमने भगवान को जाना, पहचाना, उसको पिता शिक्षक सदगुरु के रूप में पाया, तो ये नूत हो गया ड्रामा में। ये ड्रामा रिपीट होता रहेगा। बाप दादा हर बच्चे के चेहरे से देखते हैं खजाने जमा कितने हैं, कितने। परमात्मा आके सुबह सुबह चक्कर लगाते हैं और देखते हैं कि मेरे कितने बच्चों ने कितने खजाने जमा किए। खजाने तो मिले, लेकिन हर एक ने कितना जमा का खाता बढ़ाया, वह हर एक के चेहरे से, चलन से दिखाई देता है। और आप सब भी अपने आप को जानते हो कि मैंने कितना जमा किया है। अभी बाप दादा के दिल की यही आश है। खजाने मिले तो हैं, लेकिन अब समय सिर्फ वर्णन करने का नहीं है, लेकिन अपना चेहरा और चरण प्रत्यक्ष अनुभव कराए कि यह आत्माएं कोई विशेष है, न्यारे हैं और परमात्म प्यारे हैं। क्योंकि आगे चलकर समय परिवर्तन होने से आपकी सेवा सिर्फ वर्णन करने से नहीं, समय नाजुक होने से इतना समय कोई निकाल नहीं सकेगा, लेकिन आपके खजाने संपन्न चेहरे से, चलन से आपकी अलौकिकता का दूर से ही साक्षात्कार होगा। तो ऐसा पुरुषार्थ अभी अपना प्रत्यक्ष करो, ऐसा पुरुषार्थ करो कि बोलने की भी आवश्यकता न पड़े। तो जैसे ब्रह्मा बाबा को देखा, चाहे संगठन के बीच में भी थे, तो दूर से भी उनकी पर्सनैलिटी, उनकी चमक अनुभव हुई। है ना। अभी भी देखो कोई दादी दीदियां आ जाए सामने तो कितनी रौनक आ जाती है।
तो ऐसे बाबा कहते हैं कि ऐसे हर एक को अपने चेहरे चलन को बनाना है। ऐसे अभी डबल विदेशी विशेष डबल पुरुषार्थ करो। अब बाबा डबल विदेशियों से रूबरू हो रहे हैं कि तुम डबल पुरुषार्थ करो। बाप दादा डबल पुरुषार्थी कहते हैं। तो बाप दादा निमित्त आज डबल विदेशी बच्चों को देख खुश हैं। बाबा ने कहा वृद्धि का पुरुषार्थ अच्छा कर रहे हैं। निमित्त बनी हुई आत्माओं से पालना भी सभी को बहुत अच्छी मिल रही है। जो भी आत्माएं बाबा ने जिसको निमित्त बनाया है, तो वो निमित्त आत्माएं पालना भी बहुत अच्छी दे रहे हैं। बाबा ने सबको पास किया। तो सर्व आत्माएं हर वर्ष अपना संगठन का मिलन मधुबन में विशेष करते हैं, क्योंकि मधुबन का वायुमंडल रिफ्रेशमेंट में बहुत सहयोग देता है। और एक ही जिम्मेवारी है, स्वपरिवर्तन, मनसा सेवा। एक दो के अनुभवों का भी अच्छा चांस मिलता है। तो बाप दादा इस बात पर मुबारक देते हैं। अभी कुछ कमाल अपने अपने स्थान पर जाकर करना। बाबा के सम्मुख तो आए हैं बच्चे, तो बाबा ने आज बच्चों को कौन सा होमवर्क दे दिया कि अभी अपने अपने स्थान पर जाकर सेवा करना, अपने परिवार में जाकर सेवा। कुछ न्यारापन जो बाप को प्यारा है वह प्रैक्टिकल में अनुभव कराना, जिससे मधुबन की रिफ्रेशमेंट का सहयोग वहां भी अनुभव करते रहेंगे। तो आज विशेष डबल पुरुषार्थी ग्रुप का मिलन है बाबा के साथ। और देखो आप सभी से इंडिया वाले बच्चों का इतना प्यार है, जो पहला चांस आपको ही देते हैं ना। बाबा मिलन जब होता है तो सबसे पहले किसको चांस मिल जाता है? विदेशियों को। तो बाबा कहते देखो तुमसे कितना प्यार है कि सबसे पहला चांस भी इंडिया में रहकर भी इंडिया वालों को नहीं, विदेशियों को मिल जाता है। तो पहले चांस के रिजल्ट पहला नंबर लेना। हाँ, बाबा ने कहा पहला नंबर लिया तो चांस जो मिला है तो पहला नंबर, पहले चांस के रिजल्ट पहला नंबर। अच्छा लगता है ना। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि डबल विदेशी डबल पुरुषार्थी बच्चों ने बाप का एक विशेष टाइटल प्रत्यक्ष किया है, जो विदेश में मेजॉरिटी तरफ के बाप के बच्चों को निकाल उनकी भी तकदीर की तस्वीर बना दी है। इसलिए लगन से जो चारों ओर मेहनत कर रहे हैं, उससे बाप का विश्व कल्याणकारी कर्तव्य प्रसिद्ध किया है। शिव शिव को क्या कहते हैं? शिव कल्याणकारी। तो बाप का वो रूप प्रत्यक्ष हुआ। अभी तो शिव कल्याणकारी सिर्फ बोलते थे, पता नहीं होता था, लेकिन अभी समझ में आता है कि परमात्मा कैसे कल्याण करता है, इसलिए उसका नाम शिव पड़ा है। तो इसीलिए बाप दादा हर बच्चे को क्या कहते हैं? वाह बच्चे वाह, की मुबारक देते हैं बच्चों को। अभी भी जैसे भारत में कोने कोने में संदेश देने की सेवा चलती रहती है, ऐसे वहां भी उमंग उत्साह है कि रहे हुए देश में संदेश दे दें, क्योंकि समय पर कोई भरोसा, समय का कोई भरोसा। बाप दादा ने पहले से ही कहा है कि अचानक क्या भी हो सकता है, अचानक का पेपर कभी भी होगा। अभी आसार भी नजर आ रहे हैं चारों तरफ। हाँ, जो युद्ध का माहौल चल रहा है, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए संदेश देने का व अपने प्रोग्रेस का अभी अभी, कभी कभी नहीं, अभी अभी। बाप दादा ने कहा ही है कि वास्तव में ब्राह्मणों की डिक्शनरी में कभी कभी शब्द शोभता नहीं है, अभी अभी संकल्प किया करना ही है। देखेंगे करेंगे, ये गे गे का शब्द ही नहीं। इसीलिए आपकी मम्मा ने भी ये लक्ष्य रखा और सबको याद दिलाया, अब नहीं तो कब नहीं। याद दिलाया, अभी नहीं तो कभी। तो डबल पुरुषार्थी बच्चे अभी अभी करने वाले हैं या कभी कभी? जो समझते हैं, बाबा ने कहा अभी अभी करके दिखाने वाले हैं। बाबा ने कहा वो हाथ उठाओ, है ना? हाथ उठाएंगे सभी। हाँ, देखो गुप्ता भाई भी बहुत लंबा हाथ उठा रहे हैं। हमारी मनीषा बहन भी बहुत अच्छा हाथ उठा रहे हैं, सामने बैठे। तो आप सबके कुछ कुछ के हाथ दिखाई दिए, रिंकू बहन, रंजन भाई। हाँ, अभी धीरे धीरे उठ रहे हैं। तो बाबा ने कहा डबल पुरुषार्थी बच्चे अभी अभी करने वाले हैं या कभी कभी? जो समझते हैं अभी अभी करके दिखाने वाले हैं, वे हाथ उठाओ, है ना?
सबने हाथ उठाया। तो बाबा ने कहा करना ही है, करना ही है, करेंगे नहीं, करना ही है। ये दृढ़ता के साथ हाथ उठाना कि बाबा ने जो हमें होमवर्क दिया है वो करना ही है। तो संदेश देने की सेवा, साथ साथ में डबल पुरुषार्थ, बाबा ने कहा करना ही है। याद रखना, अपने आप ही अपना चार्ट रखना। और बाप दादा ने पहले ही सुनाया है कि हर रात्रि को बाप दादा को अपने सारे दिन का चार्ट सुनाने के बाद अपना दिमाग खाली करके सोने से आपको नींद भी अच्छी आएगी, और साथ में रोज का हालचाल देने से दूसरे दिन याद रहता है कि बाबा को हमने अपना कहा है, तो वह स्मृति सहयोग देती है। फिर धर्मराजपुरी में जाना नहीं पड़ेगा। अगर बाबा को सच सच बताएंगे, बाबा मेरा साथ सुबह से लेके रात तक मैंने कितनों को दुख दिया, कितनों को सुख दिया, मैंने क्या क्या किया, किसने किसने दुख दिया तो मन भारी होता है ना। तो बाबा ने कहा बाबा को सच सच सुनाकर सो, तो क्या रिजल्ट होगी, नींद भी अच्छी आएगी और धर्मराजपुरी में सजा भी नहीं खानी पड़ेगी। तो दे दिया ना और परिवर्तन कर लिया तो धर्मराजपुरी से बच जाएंगे। अभी दूसरे वर्ष देखा तो किसने नहीं है, लेकिन अभी लक्ष्य रखो, वर्ष को छोड़ो, कम से कम जितने थोड़े समय में बाकी जो आश है कि चेहरा दिखाई दे, चलन दिखाई दे, वह जल्दी से जल्दी प्रैक्टिकल में करके दिखाओ। तो अभी बाबा ने फिर दूसरा टास्क क्या दिया है बच्चों को कि अब चेहरे और चलन से बाबा की प्रत्यक्षता करके दिखाओ, समझ में आए ये लोग कुछ अलग हैं। तो थोड़े समय में बाप चलन, बाप की जो आश है, चेहरा दिखाई दे, चलन दिखाई दे, वह जल्दी से जल्दी प्रैक्टिकल में बाबा ने कहा करके दिखाओ। हिम्मत है तो हाथ उठाओ, बाबा ने कहा हिम्मत है, करके दिखाना ही है, बाबा ने कहा तो हाथ उठाओ। बाबा ने आज कितनी बार बाबा हाथ उठा रहे हैं, तो जो हाथ उठा रहे हैं वो पास भी हो रहे हैं, है ना। टीचर पढ़ा रहा है ना शिव बाबा। तो हिम्मत है तो हाथ उठाओ, हिम्मत है। फिर पूछते हैं बाबा क्वेश्चन मार के, हिम्मत है, हिम्मत है। तो जिसने भी हाथ उठाया तो बाबा ने कहा मुबारक हो। जिसने भी हाथ उठाया बाबा ने क्या कहा, मुबारक हो, पास हो गए। अच्छा मुबारक हो। बाप दादा तो हर बच्चे में निश्चय और हिम्मत का उमंग उत्साह अभी अभी देख रहा है। शिव बाबा जो दिखाई इन आंखों से नहीं दे रहा, लेकिन वो देख रहा है, उमंग उत्साह बच्चों का देख रहा है। लेकिन जाते जाते प्लेन में थोड़ा कम नहीं करना, बढ़ाते रहना। बाबा ने क्या कहा कि उमंग उत्साह बढ़ाते रहना, कम नहीं करना। बाप दादा ने जो दृढ़ संकल्प की चाबी दी है ना, उसको सदा कायम रखना। क्या कायम रखना, दृढ़ संकल्प की चाबी। तो क्या दृढ़ संकल्प, चेहरे और चलन से अभी प्रत्यक्षता हो। चेहरे और चलन से। तो बाबा ने कहा पुरुषार्थ, डबल पुरुषार्थ बताया, और सबको संदेश, सबको संदेश जरूर मिल जाए। करना ही है, अभी अभी गएंगे नहीं, वह समय अभी गया, हो जाएगा नहीं, होना ही है। बाप दादा ने डबल पुरुषार्थी का टाइटल जो दिया है उसको सदा याद रखना। डबल पुरुषार्थी का जो टाइटल दिया है बाबा कहे उसको सदा याद रखना। तो बाकी बाप दादा ने रिजल्ट सुनी। बाप दादा ने जो सेवा का प्लान दिया उसमें भारत ने भी कम नहीं किया है, विदेश ने भी कम नहीं किया है। इस वरदान को मेजॉरिटी स्थानों में उमंग उत्साह से बाबा ने जो होमवर्क दिया, तो चाहे डबल विदेशी हैं चाहे इंडिया वाले हैं, सभी ने वो उमंग और उत्साह से किया। बाबा अमृत वेले सब जगह चक्कर लगाते हैं और बच्चों का पुरुषार्थ भी देखते हैं। तो रिजल्ट भी अलग अलग स्थान की आ रही है बाबा के पास। बाप दादा चाहे भारत के बच्चों को चाहे विदेश के बच्चों, पदम पदम गुना प्रैक्टिकल लाने की मुबारक दे रहे हैं। पदम पुदम गुना प्रैक्टिकल लाने की मुबारक दे रहे हैं। क्या बाप दादा चाहे भारत के बच्चों को चाहे विदेश के बच्चों को पदम पदम गुना प्रैक्टिकल लाने की मुबारक दे रहे। थ्योरिकल तो सही है, लेकिन अब प्रैक्टिकल में बाबा ने कहा दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए, चेहरे और चलन से।
डबल पुरुषार्थ की बाबा ने कहा कि हम कर रहे हैं, लेकिन अब दिखना चाहिए। तो अभी इस वर्ष में विशेष कौन सी बात प्रैक्टिकल में करनी है, वह सुना दिया। अभी आपको जो भी देखे उसको आपके चेहरे में चमक दिखाई दे, प्रत्यक्षता के निमित्त बना। बाप को प्रत्यक्ष करना है तो क्या करना है? सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा, कोई चिंतन में, कोई उलझन में नहीं। बाप दादा ने सुनाया था, अभी दो शब्द याद करो। माया को इशारा करो गेट आउट, और अपने को गेस्ट हाउस में अनुभव करो। गेट आउट कहते हैं ना, जब किसी को पसंद नहीं करते तो क्या कहते हैं? यू गेट आउट। और जो कोई मेहमान आता है तो उसको गेस्ट हाउस भी देते हैं। तो बाबा कहते गेट आउट और गेस्ट हाउस, दो शब्द बोले कि इशारा करो, माया को इशारा करो गेट आउट, कि अब वो माया मुझे परेशान ना करे, और अपने को गेस्ट हाउस में अनुभव करो। ये नहीं सोचो गेस्ट हाउस को क्या होता है, थोड़े समय के लिए दिया जाता है ना। तो ऐसे अपने को जहां भी है यही सोचें कि हम गेस्ट हाउस में हैं, कभी भी जा सकते हैं। बहुत दिन के लिए गेस्ट हाउस नहीं दिया जाता मेहमानों के लिए, थोड़े समय के लिए। तो अपने लिए गेस्ट हाउस में समझो, और माया को क्या करो? गेट आउट। अब तो घर जाना ही है, घर के नजारे मन में बुद्धि में दिखाई दे। तो ऑटोमेटिकली बाबा ने कहा घर आया ही आया। आपका एक गीत है ना, अब घर जाना है। तो यह लहर हर स्थान पर हो, चाहे भारत चाहे विदेश। अब यह अनुभव प्रत्यक्ष करके, बेहद का वैराग्य। गेस्ट हाउस में दिल नहीं लगती, जाना है याद रहता है। तो ये बेहद का वैराग्य कोई भी प्रकार के मन के संकल्पों को, आपस में संगठन के माया के विघ्नों को एकदम समाप्त कर देगा। ये माया के तूफान आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। ये जो छोटे मोटे पेपर आते हैं वह पेपर नहीं लगेंगे, लेकिन एक अनुभव बढ़ाने की लिफ्ट लगेगी। छोटे मोटे जो पेपर आते हैं प्रैक्टिकल में भी, बाबा ने कहा वो क्या, हम लोग क्या कहते हैं, नहीं वो पेपर आया ना लेकिन बहुत समझ आ गई, बहुत अकल, इसको कहते हैं ठोकर खा के अकल आ जाना, है ना। तो ये कहावतें यहीं से निकली हैं। तो बाबा ने कहा कि पेपर आते हैं, ये पेपर नहीं लगेंगे, लेकिन एक अनुभव बढ़ाने की लिफ्ट लगेंगे। गिफ्ट और लिफ्ट, समझा? बाबा ने कहा अभी लक्ष्य रखो, बेहद के वैरागी, और हिम्मत उमंग उत्साह के पंखों से उड़ते भी रहो। और क्या टास्क दिया? उड़ाते भी रहो, उड़ते भी रहो और उड़ाते भी। अभी बाबा ने कहा उड़ने का समय है। अपने पंख सदा चेक करो, कमजोर तो नहीं हो रहे हैं। कौन से पंख? उमंग उत्साह के। समय अनुसार कई बार दिल शिकस्त हो जाते हैं, तो बाबा ने कहा ये उमंग उत्साह सदा बना रहे। तो उड़ते भी रहो और उड़ाते भी रहो। बाप दादा डबल विदेशियों का विस्तार देख खुश हैं। डबल विदेशी देखिए कितनी मेहनत करते, देखिए आज आप बाबा आप लोग की महिमा कर रहे हैं कि डबल विदेशी कितनी उमंग उत्साह में रहते हैं, और बाबा उनके विस्तार को देखकर खुश भी हैं। अभी क्या देखना चाहते हैं? हम्म? हर बच्चा बाप समान संपन्न और संपूर्ण, सर्व खजानों से संपन्न, और हर श्रीमत जो मिलती रही है उसमें संपूर्ण। पसंद है? बाबा आज हामी भरवा रहे हैं, बोल रहे हैं। मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि बाप दादा डबल विदेशियों का विस्तार देखकर खुश हैं। अभी क्या देखना चाहते हैं? हर बच्चा बाप समान संपन्न, संपूर्ण, सर्व खजानों से संपन्न, और हर श्रीमत जो मिलती रही है उसमें संपूर्ण। जो श्रीमत है सुबह से लेकर रात तक की बाबा ने अपने बच्चों को दिए हैं, वो उसमें भी संपूर्णता। कई बार हम मन मत लगा लेते हैं, चलो चलेगा चलाते हैं, तो बाबा कहते वैसा नहीं। तो पसंद है तो ताली बजाओ। क्या कहते हैं? पसंद है तो ताली बजाओ। अब ताली बजाना है, बाबा ने कहा। हाँ, पसंद है तो ताली बजाओ। हाँ, सबका ये बंद है ना तो आवाज नहीं आ रहा है। तो बाबा कहते हैं ये ताली हर दिन याद रखना, ये ताली याद करना, अपने आप ही मन में बजाना, बाहर से नहीं, मन में बजाना है। चलो,
हाँ, बाजार, बाबा ने कहा बाहर की जरूरत नहीं, मन में ताली बजाना। ताली कब बजाते हैं? जब कोई बात अच्छी लगती तो ताली बजाते हैं ना, है ना? जब भी कोई बात अच्छी लगे तो कितनी जोर से ताली बजाते हैं। तो बाबा ने कहा कौन सी ताली बजाना? मन की ताली बजाना। वाह वाह, है ना? अपने आप ही मन में बजाना, बाहर से नहीं, मन में बजाना। ये होमवर्क है। मन में, जब भी मन खुश हो तो मन से ताली बजे। मन से ताली बजने का माना मन खुश हो जाए। तो बाबा ने कहा ये होमवर्क है। अभी हर जगह अगर हम ऐसे ताली बजाएंगे तो सब लोग बेवकूफी कहेंगे ना, ये क्या बार बार ताली बजा रहे, उन्हों को क्या पता है। तो इसलिए बाबा ने कहा अच्छा 90 देशों से 2300 भाई बहनें आए हुए हैं। पांचों खंडों के भाई बहनों को अलग अलग ग्रुप में खड़ा किया है। पांचों खंडों से 140 देशों से बाबा के सम्मुख बच्चे आए हैं, और सभी को पांच पांच खंड से। तो बाबा ने कहा सभी को बाबा ने अलग अलग ग्रुप में खड़ा किया। अमेरिका, कनाडा, कैरेबियन के भाई बहन, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, न्यूजीलैंड, फिजी, यूरोप, बाबा नाम गिना रहे हैं आज, यूके, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, मॉरिशस, रशिया, CIS, और बाल्टिक कंट्रीज। ये बाल्टिक कंट्रीज तो मैं भी पहली बार सुन रही हूँ, बाल्टिक कंट्रीज। सभी ने आगे बढ़ने का संकल्प भी किया है और आपस में रूह रुहान भी की है। बाप दादा के पास समाचार आता रहता है। अभी एवर रेडी ग्रुप बनाओ। जो देश जितने भी आए हैं उन देशों में बाप दादा प्राइज देंगे। क्या प्राइज देंगे वह तो देखेंगे उस समय, लेकिन बाप दादा डबल पुरुषार्थी बच्चों के हर एरिया के ग्रुप को यही कहते हैं कि कोई भी ग्रुप जो नंबर 1 आएगा, जो नंबर 1 जाएगा, उसको प्राइज दें। हाँ, इतने सारे ग्रुप बाबा ने खड़े किए, 5 खंड के, इतने देशों से आए हुए विदेशी बच्चों को खड़ा किया। और क्या कहा कि बाबा देखेंगे, प्राइज भी देंगे उस समय, लेकिन बाप दादा डबल पुरुषार्थी बच्चों के हर एरिया के ग्रुप को यही कहते हैं, कोई भी ग्रुप जो नंबर 1 जाएगा उसको प्राइज देंगे। नंबर 1 कैसे पता चलेगा? कि पता चलेगा जन जन तक संदेश पहुंच गया है कि भगवान पृथ्वी पर आया है, पहचानो और अपना भाग्य बना लो। तो बाबा उनको फिर प्राइज भी दे। एक देश में एक एक शहर, लोग तो स्थूल प्राइज देते हैं, लेकिन बाबा का प्राइज कैसा होता है? सूक्ष्म में मिल जाता है। तो एक देश के एक एक शहर में जितने भी सेंटर हैं, मानो अमेरिका है, अमेरिका के कनेक्शन में जो भी देश हैं, वह सभी देश आपस में राय कर प्रोग्राम बनाएं कि यहाँ सभी निर्विघ्न रहेंगे, एवर रेडी रहेंगे, माया जीत रहेंगे, स्नेही और सेवा में सहयोगी रहें। स्नेही भी और सेवा में सही। तो जो नंबर 1 होगा उसको बाप दादा प्राइज देगा। चलो एक नहीं तो 3 को देंगे, 1 2 3, तो 3 नंबर। वैसे तो 1 को दिया जाता है, लेकिन डबल पुरुषार्थी है ना, तो 3 को चांस देंगे। डबल पुरुषार्थी हैं तो बाबा ने क्या कहा? 3 को चांस देंगे। पसंद है? बाबा कहते पसंद है तो हाथ उठाओ। ऐसे कहा हाथ हिलाओ, पसंद है तो हाथ हिलाओ। तो पसंद है, कितना टाइम चाहिए? अब फिर बाबा पूरा पक्का कराते हैं कि कितना समय चाहिए इस होमवर्क को करने के लिए। तो बताओ, ये टीचर सुनाई कितना टाइम चाहिए प्राइज लेने में? बताओ। सभी ने कहा फरवरी तक। तो अभी देशों की टीचर्स हाथ उठाओ। ठीक है, तैयार होंगे ना? फिर बाबा ने 1 साल दे दिया ना, पूरा अभी मार्च चल रहा है ना, तो फरवरी तक का टाइम है, उसमें कंप्लीट होके दिखाना है। तो फिर बाप दादा प्राइज देंगे। बहुत अच्छा, इसकी ताली तो बजाओ। अच्छा, भारत का भी टर्न आएगा। अभी तो आप लोगों का टर्न है। बाप दादा भी खुश होते हैं। वह तीव्र पुरुषार्थी बच्चे, वह तीव्र पुरुषार्थी बच्चे। अच्छा, तो चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी, हिम्मत और उमंग उत्साह से उड़ने वाले, चलने वाले नहीं, उड़ने वाले। तो चारों ओर के बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन।
सदा बाप के कंबाइंड रूप का अनुभव और सहयोग लेने वाले, हर एक बाप के सिकीलते स्नेही बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। मॉर्निंग रूहानी बाप रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों को को बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की की रूहानी रूहानी माँ माता के बाप बाप दादा दादा को को याद याद गुड प्यार मॉर्निंग, मौनी नमस्ते, गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। और नमस्ते। प्यारे बाप नमस्ते दादा, शुक्रिया बाबा। दादा शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। दादियों से बाबा ने मुलाकात की कि बाप के साथ आप सबका भी सहयोग रहा है ना। बच्चे और बाप दोनों के सहयोग से यज्ञ चला है और चलता रहेगा ना बाबा। इसलिए कहते हैं ना, बाप अकेला क्या करेगा बच्चों के बिना। तो बाप और बच्चों के सहयोग से यज्ञ चला है और आगे भी चलता रहेगा। निमित्त तो आप भी हो ना। साकार में एक ने कहा दूसरे ने किया, एक दो के सहयोगी बन उड़ रहे हो ना। बाबा उड़ते हुए देख खुश होते हैं। दादी जानकी ने कहा कमाल है। गुलजार वह तो साथ में ही है। बाप दादा की यही शुभ इच्छा है। कौन सी इच्छा है बाबा की? कि आप सभी जो निमित्त हैं वह सदा एक दिखाई पड़े। तो आज बाबा ने संगठन को मजबूत करने की बात कही कि जो भी बाबा ने जहां जहां जिस जिसको निमित्त बना के बिठाया हुआ है, कार्य तो बाबा का है, वो खुद ही कर लेता है। बाकी तो सब निमित्त मात्र हैं। तो बाबा ने कहा उन निमित्त आत्माओं को अभी क्या करना है? एक दिखाई पड़े, भिन्न भिन्न नहीं, एक दिखाई दे। एक ने कहा दूसरे ने राय दी और एक हो गए। तभी तो यज्ञ चल रहा है ना। आप सबकी एकता से ही चल रहा है। चाहे बाहर से दिखाई नहीं दे, लेकिन संकल्प में, विचारों में एक रह करके और आगे बढ़ाना है। क्योंकि अभी आप सबके ऊपर दुनिया की नजर है। मैंने बाबा ने कहा आप सबके ऊपर दुनिया की नजर है, इसलिए एकता। अच्छा अच्छा। अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा शुद्ध वायुमंडल बनाने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा शुद्ध वायुमंडल बनाने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा। तो मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। जो सदा अपनी श्रेष्ठ वृत्ति में स्थित रहते हैं वे किसी भी वायुमंडल वाइब्रेशन में डगमग नहीं हो सकते। जो सदा अपनी श्रेष्ठ वृत्ति में स्थित रहते हैं वह किसी भी वायुमंडल वाइब्रेशन में डगमग नहीं हो सकते। वृत्ति से ही वायुमंडल बनता है। यदि आपकी वृत्ति श्रेष्ठ है तो वायुमंडल शुद्ध बन जाएगा। कई वर्णन करते हैं, क्या करें, वायुमंडल ही ऐसा है। वायुमंडल के कारण मेरी वृत्ति चंचल हुई। तो उस समय शक्तिशाली आत्मा के बजाय कमजोर आत्मा बन जाती है। लेकिन व्रत की स्मृति से वृत्ति को श्रेष्ठ बना दो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। लेकिन व्रत की स्मृति से वृत्ति को श्रेष्ठ बना दो तो शक्तिशाली बन जाए। आज का स्लोगन, गुणमूर्त बनकर सर्व को गुणमूर्त बनाना ही महादानी बनना है। गुणमूर्त बनकर सर्व को गुणमूर्त बनाना ही महादानी बनना है। फिर से रिपीट कर लेंगे, गुणमूर्त बनकर सर्व को गुणमूर्त बनाना ही महादानी बनना। यह व्यक्ति सारे निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहने के लिए कहा बाबा ने कि आपस में एक दो के प्रति सच्चा स्नेह हो। तो स्नेही आत्मा के प्रति कभी अनुमान पैदा नहीं होगा। उनके स्नेह के बोल साधारण होते भी फील नहीं होंगे। उनका हल्का बोल भी ऐसे लगेगा कि इसने अवश्य कोई मतलब से कहा होगा ना। आपस में एक दो के प्रति सच्चा स्नेह हो तो स्नेही आत्मा के प्रति कभी अनुमान पैदा नहीं होगा। उनके स्नेह के बोल साधारण होते भी फील नहीं होंगे। उनका हल्का बोल भी ऐसे लगेगा इसने अवश्य कोई मतलब से कहा होगा। तो बेमतलब व्यर्थ नहीं लगेगा। जहां स्नेह होता है वहां फेथ जरूर। तो ब्राह्मण परिवार में एक दो के प्रति स्नेह व फेथ रख
संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनो, तब ब्रह्मा बाप की आशाओं को पूर्ण कर सकेंगे। संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनो, तब ब्रह्मा बाबा की आशाओं को पूर्ण कर सके। अच्छा, ओ सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। 1 मिनट मन को एकाग्र करें। और आज का चिंतन, मैं आत्मा गुणमूर्त ज्योतिर्बिंदु हूँ। मैं आत्मा गुणमूर्त ज्योतिर्बिंदु हूँ। आज के मूल्य के 5 पॉइंट ले लेंगे। साक्षात्कार, सर्व खजानों से संपन्न, बालक सो मालिक, सदा शक्तिशाली और गुणमुक्त। सदा शक्तिशाली और गुणमुक्त। तो आने का, सर्व खजानों से संपन्न अपने चेहरे चलन से अलौकिकता का साक्षात्कार कराओ। सर्व खजानों से संपन्न अपने चेहरे और चलन से अलौकिकता का साक्षात्कार। हर एक बच्चे सर्व खजानों से संपन्न है। थर्ड था कि बाप दादा अपने बालक सो मालिक बच्चों से मिलने आए हैं। आज बाबा ने कहा किससे मिलने आए? बालक सो अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा शुद्ध वायुमंडल बनाने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा बनो। तो देखो बाबा ने कितना सुंदर शिक्षा दी है कि अगर मेरी वृत्ति श्रेष्ठ है तो वायुमंडल शुद्ध है, और हम आत्माएं उस वायुमंडल में जो रह रही हैं वो शक्तिशाली अपने आप को अनुभव करेंगे। तो इसलिए कहा वृत्ति और शुद्ध वायुमंडल। तो गुण मूर्ति के लिए बाबा ने कहा कि गुण मूर्ति बनकर गुण मूर्ति बनाना ही महादानी बनना है। गुण मूर्ति बनकर गुण मूर्त बनाना ही महादानी बनना है। अच्छा, ओ शांति। तो मैं गुण मूर्त आत्मा अपनी श्रेष्ठ वृत्ति के द्वारा श्रेष्ठ वायुमंडल बनाने वाली बालक सो मालिक, सर्व खजानों से संपन्न, खजानों से भरपूर चेहरे और चलन से अलौकिकता का साक्षात्कार कराने वाले मैं ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण आत्मा हूं। खुशियों के खजानों से भरपूर अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले परमात्मा के दिल तक में राज्य करने वाले मैं आत्मा अशरीरी, पॉइंट ऑफ लाइट, अति शक्तिशाली। बाप दादा के नैनों से, भ्रकुटी से पीस, प्यूरिटी, प्रॉस्पेरिटी की किरणें मुझ आत्मा में समा रही और मैं आत्मा भरपूरता का अनुभव कर रही हूँ। बाप दादा के दोनों नैनों में शिव बाबा को निहारते हुए बहुत तहे दिल से बाबा का शुक्रिया अदा करें। शुक्रिया मीठे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी मीठी ज्ञान रत्नों से सजाने के लिए, राइट रॉन्ग की समझ देने के लिए, तीव्र पुरुषार्थी बनाने के लिए, अपने चेहरे और चलन द्वारा बाबा की प्रत्यक्षता करने का जो बाबा ने आज फरमान दिया। तो बाबा का बहुत तहे दिल से शुक्रिया मीठे बाबा, आपका कोटि कोटि शुक्रिया। शांति। तो आप लोग शेयर करेंगे आज बाबा से हमने क्या लिया है? ओम शांति। ओम शांति। रिंकू बहन। आज बाबा कहते हैं कि अपने चेहरे और चलन से अलौकिकता का अनुभव कराओ। बाप ने हमें ज्ञान धन का खजाना दिया है। बाप ने हमें योग का खजाना भी दिया है, और तीसरा खजाना है संगम के समय का खजाना।
इस युग में हमें 21 जन्मों की प्राप्ति मिलेगी। अपना चार्ट रखना है और बाप को अपना सारा हालचाल सुना के सोना है। चेहरे और चलन से बाप की प्रत्यक्षता दिखानी है। उमंग उत्साह बढ़ाते रहना है। स्वयं को गेस्ट हाउस में रखना है। माया को गेट आउट कर देना है। बेहद का वैराग्य रखना है और अपनी श्रेष्ठ वृत्ति से रहना है। इससे वायुमंडल शक्तिशाली होगा। गुणमूर्त खुद भी रहना है और लोगों को इसके इसके लिए उत्साहित भी करना है। ओम शांति। थैंक यू। शांति। थैंक यू रिंकू। ओम शांति। वेरी नाइस। और कौन शेयर करें? रंजन भाई, मंजीत बहन, गीतांजलि बहन, स्वाति बहन। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। संगम युग में बच्चे कैसे शक्तिशाली बने, बाबा वही शिक्षा देते हैं। परमात्मा परमधाम से नीचे आकर सर्व खजानों से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। सुप्रीम टीचर सबको पास किए हैं, सभी को समान खजाना दिए हैं। बाबा बच्चों का स्नेह में पहुंच गए। ज्ञान धन का खजाना और योग का खजाना, याद का खजाना बाबा बच्चों को दिए हैं। अपनों को आत्मा समझकर एक बाप को याद करना, अपना अपना घर में सेवा में लग जाना। तो 21 जन्मों की प्रारब्ध बाबा गारंटी दिए हैं। अपना चेहरे चलन में प्रत्यक्षता रहना है। डबल पुरुषार्थी का टाइटल को याद रखना। माया को गेट आउट करके अपनों को गेस्ट हाउस में रखना है। ओम शांति बहन जी, ओम शांति भाई जी, ओम शांति बाबा, ओम शांति फैमिली, ओम ओम शांति। शांति। थैंक यू। थैंक यू ओम मित्र। शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं कि हमें शक्तिशाली आत्मा बनकर रहना है, गुणमूर्त बनना है और गुणमूर्त ही बनाना है। किसी भी परिस्थिति में डगमगाना नहीं है। बाप की सेवा हमेशा करते रहना है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। थैंक यू मंजीत भाई। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा हमें मुरली में रोज पढ़ाते हैं कि अपने चेहरे और चलन को बहुत शुद्ध रखनी है और अपने आप को आत्मा निश्चित करनी है। आत्मा रूप में बाबा को याद करती रहनी है और हम जितना बाबा को याद करेंगे उतना ही पावन और पवित्र बनते जाएंगे। अगर हम एक जन्म जन्म पवित्र रहते हैं तो हम बाबा हमें 21 जन्म जन्म पवित्र बनाते हैं। तो हमें माया को गेट आउट करनी है और अपने को गेस्ट हाउस में रखनी है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति। शांति। बाबा ने आज कहा है ब्राह्मण परिवार में एक दो के प्रति स्नेह रखना है। जहाँ स्नेह होता है वहाँ फेथ होता है। तो संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनना है और ब्रह्मा बाबा की आशाओं को पूरा करना है। ओम शांति दीदी। थैंक यू बाबा। थैंक ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू गीतांजलि। और नमिता बहन, मुंजन भाई। ओम शांति ओम राजेश्वर। शांति बहन। अम, हम कितने भाग्यवान हैं जहाँ इस संगम युग में हमें परमात्मा का साथ मिला, परमात्मा का नॉलेज मिला, ब्राह्मण परिवार का इतना प्यार मिला। और ये खाली इस जन्म का और इसके लिए नहीं है, और पूरे हर एक कल्प में ये रिपीट होता रहेगा। तो हमको सोचना चाहिए हम कितने भाग्यवान हैं। बाबा कह रहे हैं कि सोने से पहले अपने सारे दिन का चार्ट सुनाना है। इसमें बोझ भी हल्का हो जाएगा और हमें अच्छी नींद भी आएगी। और ये बाबा के साथ हमारे सच्चे स्नेह का दूसरे दिन भी हम फील कर पाएंगे। बाबा ये कह रहे हैं कि ये दुनिया को गेस्ट हाउस की तरह समझना है। जैसे हम कोई गेस्ट हाउस या होटल जाते हैं और 2-3 दिन के लिए रहते हैं, तो हम उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचते हैं कि बेड ऐसे क्यों पड़ा हुआ है या किचन का मतलब डायरेक्शन ठीक नहीं है। ऐसे नहीं सोचते हैं। ऐसे ही हमें इस दुनिया के लिए भी ऐसे ही सोचना है। हमारा हमारा नजर घर के ऊपर हमारा ओरिजिनल घर में रहना चाहिए। यही बुद्धि में रहे तो हम आराम से जा सकते हैं इस दुनिया से। बाबा ने आज गिफ्ट और लिफ्ट के बारे में भी कहा है। हमें जो टेस्ट पेपर आते हैं ये हमें समझना चाहिए कि जैसे गिफ्ट है हमारे लिए, और यही गिफ्ट हमको अनुभव देता है, हमको लिफ्ट देता है, हमारा अनुभव भी बढ़ाता है। थैंक यू बाबा। थैंक यू फैमिली। थैंक यू राजेश्वर। ओम शांति। थैंक यू बहन।
ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं कि चेहरे और चलन से अलौकिकता का साक्षात्कार कराना है। चेहरा हमारी ऐसा होना चाहिए जो खजाना से सर्व खजाना से संपन्न हो और चलन में इतना शक्ति प्रभावशाली हो जो दूर से ही हम अलौकिक नजर आएंगे। और बाबा कहते हैं संगम युग की सर्वोच्च प्राप्ति है कि बाबा हमें शिक्षक बनकर पढ़ा रहे हैं। और बाबा कहते हैं कि योग का जो खजाना बाबा भरते हैं, योग अर्थात बाबा कहते हैं कि सर्व प्राप्तियों का शक्तियों का खजाना है और ज्ञान धन का खजाना भी मिलता है। और बाबा कहते हैं कि बाबा बच्चों को सर्व खजाना से भरपूर करते हैं। और बाबा कहते हैं कि अब नहीं कि कब कब नहीं, जो करना है अभी करना है, क्योंकि अचानक कुछ भी हो सकता है। और बाबा को प्रतिदिन का चार्ट लेकर लेकर सोना है और दृढ़ संकल्प की चाबी को पास रखना है। ओम शांति दीदी। ओम शांति बाबा। और बेहद की वैराग्य वृत्ति में भी रहना है। ओम शांति दीदी। ओम शांति बाबा। ओम शांति। थैंक यू। सो एनीबडी एल्स, अदरवाइज हम बाबा को शुक्रिया अदा करें। ओम शांति। वतन में बैठ कर बाबा इशारों से बुलाते हो। वतन में बैठ कर बाबा इशारों से बुलाते हो। हमें ना व्यक्त बनना, व्यक्त में आकर सिखाते हो। वतन में बैठ कर बाबा। अभी पल भर में आकारी ये मील आपका ब्लड शुगर धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है और 95% इंडियंस हर दिन खाते हैं दाल और चावल। हर इंडियन घर का सबसे कम बाबा तेरे ही प्यार में मगन सा है मन, अब झलकता है चेहरे से रूहानी धन। अधूरा सफर और भटकती नजर, तूने थामी जो डोरी, मिला रहे गुजर। तूने संगम पे आके खजाना दिया, मेरे खाली से दिल को सुहाना किया। पाया ऐसा रतन जो ना कोई लूटे, तेरा 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 ये साथ ना छूटे। बाबा तेरे ही प्यार में
मगन सा है मन, अब झलकता है चेहरे से रूहानी धन। ये दुनिया लगे अब तो मेहमान खाना, हमें आहिस्ता आहिस्ता है निज घर जाना। एक तारा सा दिल जो गगन में रहे, हर धड़कन में बस बाबा बाबा कहे। तेरी यादों में बीते मेरा हर एक पल, पावन सी वृत्ति से शुद्ध हो वायुमंडल। बाबा तेरे ही प्यार में मगन सा है मन, अब झलकता है चेहरे से रूहानी धन। तन मन धन से मैं तेरा ही सेवाधारी, मुझ पे अमृत सी बरसी है रहमत तुम्हारी। ज्ञान गुण शक्तियों का जो पाया खजाना, मैंने सीखा है हर दम ही बस मुस्कुराना। मेरा चेहरा चलन तेरी महिमा कहे, रूह में तेरी यादों की नदियाँ बहे। बाबा तेरे ही प्यार में मगन सा है मन, अब झलकता है चेहरे से रूहानी धन। अब झलकता है चेहरे से रूहानी धन। चेहरे से रूहानी धन। If you are running a business where you are the one who's managing operations, sales, marketing. Om Shanti. Have a nice day, good day, great day, and good night. Thank you, Baba. Thank you, family. Thank you, all of you. Have a great day with Baba. Thank you for your time and your presence. Om Shanti. Create jobs. You pay salaries to your team members on time, but you end up doing the work that your team is supposed to do. And in such a trap, it's very common for the business owner